हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत कर रही हूँ। आज मैं पूजा करी। पूजा करने से मन में शांति बनी रहती है और पढ़ने के लिए शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मन ही आपका अशांत रहेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरत है मन को शांत करना। तो मैं वहाँ लग जाती हूँ पूजा करने। मम्मी अभी घर पे है नहीं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर के पूजा पाठ का सारा काम अच्छे से हो जाए। गाइस पता है क्या, जब पूजा का पाठ करते हैं ना तो आप लाइफ की सारी प्रॉब्लम भूल जाते हैं। मतलब क्या लाइफ में चल रहा है और नहीं चल रहा है सब कुछ भूल जाते हैं, बस उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। तो मैंने अभी कुछ ऐसे ही करा, बस भगवान से प्रेयर करी कि मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा स्किन केयर रूटीन करने लगी, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में जो क्या बॉडी एकदम ड्राई सी हो जाती है, उसको भी थोड़ा देखभाल करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखभाल नहीं करोगे तो फिर बाद में इसमें जल्दी से झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने लगाया यहाँ पे लिप बाम। ये लिप बाम है लिप ग्लॉस करके कुछ, बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और स्मेल भी एकदम बढ़िया है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फटाफट करती हूँ। इसका कैप जो है गुम हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से इसका कैप मिलता है। नीचे बैठा है मेरा भाई है, बस मज़े से बैठा हुआ है। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते हैं ना, जब कोई टेंशन नहीं होती ना स्ट्रेस होता है, बस लाइफ को हमें एंजॉय करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो बस उन्हीं दिनों को याद करते हुए मैंने यहाँ पर फटाफट में बाल बनाए और फिर मैं लग जाती हूँ यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने हिंदी के नोट्स की रिवीजन। मैं हिंदी की पेडोलॉजी पढ़ रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैं पढ़ रही हूँ हिमांशी मैम के नोट्स से, फ्री नोट्स से जो मुझे मिले थे यूट्यूब चैनल पे, लिंक पे एक पे, फिर मैंने टेलीग्राम पे जाकर मैं डाउनलोड करा था। तो यहाँ पे फिर मैं इंग्लिश का नोट्स रिवाइज़ करने जाती हूँ, क्योंकि नोट्स को रिवाइज़ करूँगी और हिंदी के नोट्स भी इसमें रिवीजन में है। दोनों नोट्स से मैं एक साथ पढ़ती हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। उससे क्या होता है, अगर मुझे हिंदी में कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो चीज़ मुझे इंग्लिश में समझ आ जाती है। बेसिकली मेरा जो मेन फोकस है वो इंग्लिश है, हिंदी से टच जो है हट चुका है मेरा, तो इसलिए मुझे हिंदी में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं को कर रही हूँ, रिवीजन 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 एंड रिवीजन। रिवीजन से ही सब कुछ होगा, विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होगा। अगर आप पढ़ के भी छोड़ देंगे ना तो चीज़ें भूल जाते हैं हम, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है उसको रिवाइज़ करने की। अब मेरा पढ़ते पढ़ते मेरा टाइम हो चुका, तो उसके बाद टाइम था यहाँ पे ब्रेक लेने का। तो अब मैंने यहाँ पे ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा छत पे चली गई मैं धूप सेकने के लिए। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दी में धूप के मज़े ही होते हैं बस। ये कबूतर जो है ना, ऐसा लगता है हमारा पालतू कबूतर है, क्योंकि जब भी छत पे हो हमेशा मुझे मिलता है। जैसे जाओगे वैसे यहाँ से ये फुर्र हो जाता है। पता नहीं क्या इसको डर सा लगता है रात के समय, लेकिन डर नहीं लगता, शायद से इनको रात के टाइम दिखाई ही नहीं देता है। उसके बाद थी यहाँ पे बारी ट्यूशन की। यहाँ पे ट्यूशन में और मेरी बहन दोनों मिल के पढ़ाते हैं। और तो यहाँ पे एक बच्चे का चैप्टर था, यहाँ पे था किसान की होशियारी। चैप्टर पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब पढ़ाने में एक तरीके से मज़ा आता है जब बच्चों की हम स्टोरी सुनते हैं तो। उसके बाद यहाँ था टी टाइम। टी टाइम इज़ द मस्ट टू फ्रेश योर सेल्फ, क्योंकि हम जब रिफ़्रेश होते हैं ना तो माइंड हमारा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। रिफ़्रेशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीच बीच में। ये चाय मेरी बहन में तो उसके हाथ की चाय जो पीता है ना, मज़ा आ जाता है, इतनी बढ़िया चाय बनाती है वो। यहाँ पे फटाफट मैं चाय लेती हूँ। चाय लेने के बाद मेरी अब बारी यहाँ पे क्लास की। अगेन मैं सचिन सर की अकेडमी से पढ़ना पे पेडोलॉजी पढ़ रही हूँ, कंप्लीट CDP पढ़ रही हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, मतलब जो दूसरी टीचर है वो भी पढ़ाती है, लेकिन इनमें थोड़ा क्या डिटेल वे में मिल गया। बाकी मैराथन कितनी में 2-3 घंटे में ख़त्म हो जा रही है, और इनकी मैराथन ज़्यादा लंबी थी जिसमें डिटेल वे में सब कुछ बताया गया था। तो बस मैं लग जाती हूँ उन्हीं वीडियोज़ को कंप्लीट करने में। ऐसे पता है क्या, जब इंसान की शादी हो जाती है ना तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि जल्दी हमें चीज़ें अचीव करने, इस जल्दी अचीव करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक ही मोटिवेशन होता है। ऐसा नहीं कि मैं भी जॉब अच्छा सा नहीं कर सकती, टीचिंग भी बुरा नहीं है और अच्छा कर सकती, लेकिन मेरे मन में थोड़ा भी ये है कि नहीं, लेना है तो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब लेना है, जिससे लाइफ में सिक्योरिटी बनी रहेगी और आगे चल के इन फ्यूचर जो जनरेशन उनको प्रॉब्लम ना हो, और अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन रहे मुझे कि मैंने लाइफ में सब कुछ करा, किसी चीज़ का बस रिग्रेट ना रहे। क्योंकि रिग्रेट जो होता है ना, इंसान को जीने ही नहीं देता है, और रिग्रेट एक बार जब मन में आ जाता है ना तो बहुत हो जाती है। मैं इसलिए चाहती हूँ कि हर चीज़ मैं करूँ। अभी मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ, अगर इसके बाद TSSB वगैरह के फॉर्म निकलेंगे वो भी फिल करूँगी। अभी उसके निकले ना मैं उसका एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरा अभी DLED कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी रेलवे वगैरह के भी फॉर्म भरे हैं, उनके भी मुझे उनकी भी प्रिपरेशन करती हूँ, लेकिन वो अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा मेन फोकस अभी सीटेट है। तो क्योंकि मैंने SST से इसीलिए शुरू करा था
क्योंकि एसएसटी से जब शुरू करते हैं ना, हम दोनों कवर कर लेते हैं। यहाँ पे पापा रात को ले आते हैं ढेर सारी चॉकलेट्स, ये प्योर चॉकलेट्स है। बाहर से देखने में ऐसा लगेगा इसमें सिक्के की तरह, पर अंदर इसमें क्रंची क्रंची प्योर चॉकलेट है। बस मज़ा आ गया इसको खाने के बाद। बाबा ने बोला इसको रख ले, जब तू पढ़ने में बोर हो जाए तो इसको खाती रही हो। ज़्यादा मैं चॉकलेट को अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने दांतों को बुढ़ापे तक बचाना है, इसलिए चॉकलेट को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और सब काम वाम करने के बाद अब आए थे रात को दोबारा से अपने एसएसटी पे लौटना। तो यहाँ पे मैं एसएसटी पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ अभी फॉरेस्ट के बारे में, कॉनिफरस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ रही हूँ। रात बहुत हो चुकी थी।